हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम बैक टू अवर चैनल नो जीसस नो लाइफ। ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे भाई और बहनों, आज का जो बहुत बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या हम अपने यहोवा परमेश्वर को परमेश्वर के नाम से पुकार सकते हैं या नहीं। क्या हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन बोल सकते हैं या नहीं। क्या यीशु का नाम क्या है, आज इस बात पर बहुत बड़ा सवाल है। और ये मैं किसी यूट्यूबर को देखकर इसका आंसर नहीं दे रहा हूं, बट ये मेरे साथ बीता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले मैं किसी इंसान से ऐसा मिला, प्रभु के दास से ऐसा मिला और बहुत से लोगों से ऐसा मिला जिन्होंने ये क्वेश्चन खड़ा कर दिया, क्या आज हम जो गाना गाते थे, जो हम छोटे थे गाना गाते थे, जैसे कि एक गाना है, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, क्या प्रभु परमेश्वर बोलना सही है या नहीं है। इस बात पे क्वेश्चन आज उठता है। और जब मैं उन पास्टर से मिला था, प्रभु की एक योजना थी, परमेश्वर की एक योजना थी कि ऐसे लोगों से मैं मिलूं ताकि मैं इस बात को आज सबको, पूरी दुनिया को बता सकूं कि सावधान रहें ऐसे लोगों से जो परमेश्वर के कार्य में रुकावट बन रहे हैं। और सच में जब मैं उनके साथ था तो मैं जब पहले प्रार्थना करता था, मैं बचपन से, और हम सब प्रार्थना करते हैं तो हम कहते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। जब हम ऐसे करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तो हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम लेते हैं, तो क्या ये गलत है। तो उन्होंने मुझसे कहा प्रार्थना के बाद कि आप ये क्या कर रहे हैं, और मुझे भी उनका एक डर, एक खौफ हो गया कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये मुझे टोक देंगे। तो आज क्या हम इस बात से सावधान हो जाएं। और ये वीडियो किसी को खेदित करने के लिए नहीं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा करने के लिए और लोगों को सावधान करने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, ताकि आपके पास ऐसे लोग अगर आते हैं कि परमेश्वर का कलाम देने के लिए, तो आप सावधान हो जाएं। क्या आप जो बचपन से, आपके जो माँ बाप ने, आपके जो बड़े बुजुर्गों ने आपको जो बाइबल से बताया, आपके पास्टर ने जो बाइबल से बताया, कहीं ऐसे कई लोग जो परमेश्वर के वचन से हमें दूर तो नहीं लेके चले जा रहे, उन लोगों से सावधान होने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। क्योंकि अभी हमारे चर्च में भी 2 लोगों को जिन्होंने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बैप्टिज्म ले रखा था, उनको यीशु के नाम से दोबारा बपतिस्मा दिया गया है। तो इसी बात को लेकर ये वीडियो है, क्या हम परमेश्वर से उपासना कर सकते हैं, क्या हम परमेश्वर का नाम पुकार सकते हैं। क्योंकि मैं एक ब्रदर से मिला था जो ये लोग हैं, इनको मैं आपको बता दूं कि ये ब्रदर विलियम जो थे, जिनके बारे में मैं ऑलरेडी पिछली वीडियोस बना चुका हूं, उनसे रिलेटेड है। उनके ये फॉलोअर्स हैं और ये उनको मानते हैं कि उनके अंदर एलिया की आत्मा थी। मगर मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह यहां से गए तो उन्होंने जाते समय अपनी आत्मा, पवित्र आत्मा हमें यहां पर इस दुनिया में देके गए कि ये तुम्हारा सहायक है। अगर हम किसी और की आत्माओं पर विश्वास करेंगे तो हम पवित्र आत्मा की निंदा करेंगे। तो मेरा मेन उद्देश्य आज यह है, क्या हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। क्या हम यीशु मसीह से जब प्रार्थना कर रहे हो तो क्या हम परमेश्वर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको जानने के लिए मेरे भाई और बहनों, बाइबल में जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, मनुष्य करोड़ों अरबों लोग हैं जो परमेश्वर का कलाम दे रहे हैं, मगर हमारे पास अगर पवित्र बाइबल है तो बाइबल के अंदर सब चीज के क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो इस बात का मैं जवाब दे दूं कि एक ब्रदर से और मैं मिला, उन्होंने मुझसे कहा, मिला नहीं, उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आप पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को मानो और हम यीशु मसीह को मानेंगे, हम यीशु मसीह के नाम से चलेंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, सबकी अलग अलग विचार, अलग अलग धाराएं, अपने अपने रूल्स हो सकते हैं, मगर क्या हम परमेश्वर के विरुद्ध चल रहे हैं। क्वेश्चन आज यहां उठता है। तो मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले हम परमेश्वर के बारे में जानेंगे कि बाइबल जो न्यू टेस्टामेंट है, इसके अंदर बार बार जो शब्द इस्तेमाल हुआ है यहोवा के साथ, वो परमेश्वर का नाम हुआ है। और परमेश्वर का जो अर्थ है, जो परमेश्वर का अर्थ है, वो जिसने इस ब्रह्मांड को, इस पृथ्वी को बनाया है, जिसने उसकी रचना की है और जिसे प्रभु भी कहते हैं, क्या वो सही है? सोचने वाली बात यह है, क्या हमारे परमेश्वर यहोवा ने, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया को नहीं बनाया? क्योंकि वचन साफ साफ कहता है कि परमेश्वर ने क्या कहा है। अगर हम बाइबल को देखेंगे तो हम हमेशा आयत पढ़ते रहते हैं, मगर जब हम उत्पत्ति में जाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, उत्पत्ति 1 अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे उत्पत्ति 1 का 26 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। परमेश्वर ने कहा कि हम में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आती है ना, उसी को हम त्रिएक परमेश्वर कहते हैं, जो पूरी दुनिया सिर्फ एक खुदा के नाम से जानती है। हर कोई कहता है एक ही खुदा है, एक खुदा परमेश्वर है ना, और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को मिला के परमेश्वर हमारा यहोवा। तो दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, आज समय इस बात का है, क्या हमें परमेश्वर का शब्द जो है, नाम हमें लेना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि जो पवित्र आत्मा जब बात करते हैं तो यही बात है कि हम जो मसीह को जानते हैं, जो यीशु मसीह को जानते हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर का मतलब यहोवा, परमेश्वर का मतलब यीशु मसीह, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, है ना। मगर आज क्या हो रहा है कि लोग कहते हैं कि परमेश्वर, दूसरे धर्म के लोग अपने भगवान को बोलते हैं, अपने खुदा को बोलते हैं, परमेश्वर शब्द इस्तेमाल करते हैं। मगर अगर आप और मैं अगर असली
प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और पहचानते हैं, तो हम ये भी जानते हैं कि इस दुनिया का जो निर्माण है वो किसने किया, किसने सृष्टि को बनाया, है ना? किसने बनाया? जिसने बनाया उसने परमेश्वर, वो हमारा परमेश्वर है और कोई नहीं, हमारा यहोवा है। क्योंकि जब हम देखते हैं, जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने जब कहा परमेश्वर, तो मैंने इंग्लिश बाइबल भी उठाई और इंग्लिश बाइबल में भी गॉड लिख रखा है, लॉर्ड लिख रखा है। अब मैं उनसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि अगर आप लोग इंग्लिश में हमारे यीशु मसीह को, है, हमारे यहोवा को पुकारते हैं, तो इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा है? लॉर्ड और गॉड, बार बार यही शब्द है ना? तो जब दूसरे धर्म के लोगों को हम देखते हैं या दूसरे अन्य जाति के धर्म को हम देखते हैं, जैसे कि कहते हैं, सुनने में आया है मेरे ये कि वो लोग कहते हैं परमेश्वर, तो वो लॉर्ड डैश भी लगाते हैं, है ना? गॉड वो भी कहते हैं। तो क्या हम अपने यहोवा परमेश्वर को इंग्लिश में लॉर्ड और गॉड कहना छोड़ सकते हैं? क्वेश्चन का आंसर यहीं पर खत्म हो जाता है। क्या हम दूसरे लोग, जैसे आप कह रहे हो कि परमेश्वर दूसरे लोग कहते हैं, और वही लोग अपने खुदा को, अपने भगवान को, अपने खुदा को क्या कहते हैं इंग्लिश में? लॉर्ड डैश गॉड डैश, जो भी नाम है, ठीक है? क्योंकि इस चैनल पे हम किसी की बुराई करने के लिए नहीं बैठे, मगर आज उन लोगों को यह समझ में आना चाहिए कि हम बाइबल के खिलाफ चल रहे हैं। क्योंकि बाइबल, मेरे हिसाब से, जब मैंने इस बाइबल का अध्ययन किया तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि अपने लोगों को तुझे छुड़ाना है ना? तो जो ये बाइबल जो ट्रांसलेट हुई है, वो मेरे ख्याल से समय बहुत पुरानी बाइबल में जो ये शब्द परमेश्वर का लिखा हुआ है, आज इस युग में लोग अपनी अपनी चला रहे हैं कि परमेश्वर नहीं बोलना। क्या है ये? अरे तुम यीशु का प्रचार कर रहे हो कि यीशु के प्रचार को तोड़ना चाह रहे हो? है सोचने वाली बात आज ये है। लोग कहते हैं कि परमेश्वर नहीं बोलना है, मगर हमारी जो बाइबल है, पवित्र शास्त्र बाइबल, क्या हम उसको नकार दें? और जिसने ये बाइबल का जो ट्रांसलेटर है, जो जिसने करा है, वो क्या दिमाग से क्या फिरे हुए थे जिन्होंने ये ट्रांसलेट करा है? क्यों? अगर ये बाइबल के अंदर परमेश्वर लिखना ही नहीं था तो परमेश्वर उन्हें बुद्धि कैसे दी? और सब ये पूरी दुनिया बाइबल पढ़ती है ना, हिंदी में। मगर आज लोग क्या कह रहे हैं? परमेश्वर नहीं बोलना। आज हम परमेश्वर के नाम को भी नकार रहे हैं। अगर हमारे अंदर विश्वास है कि ये ब्रह्मांड, ये पृथ्वी, सब कुछ अगर किसी ने बनाया तो वहां हमारे परमेश्वर ने बनाया, और सबसे पहले कौन था? परमेश्वर था, है ना? तो आज हम तो दूसरों को मौका दे रहे कि तुम बोल रहे हो तो हम नहीं बोलेंगे। तो कितनी बड़ी बात है ना। अब आई बात, यहां पे दूसरे ब्रदर ने जब मुझे बोला कि हम यीशु मसीह को मानते हैं, आप पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को मानो, तो साफ साफ निंदा है पवित्र आत्मा की। सीधी सिंपल बात है। जब हम गाना गाते हैं, मैं आज थोड़ा सोचता हूं इस बात के लिए कि हम बचपन से गाना गाते आए, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है। क्या ये गाने सब बेकार हो गए क्या? आज मनुष्य को देख के फॉलो कर रहा है? लोग लोगों को फॉलो कर रहे हैं, बाइबल को कोई फॉलो नहीं कर रहा है? बाइबल को फॉलो करो, लोगों को फॉलो मत करो। लोग अपने फॉलोवर्स बना रहे हैं और हम उनके पीछे भाग रहे हैं। अरे भागना है तो यीशु मसीह के पीछे भागो, भागना है तो बाइबल के वचनों के पीछे भागो कि बाइबल हमें क्या कहना चाह रही है। क्या हम प्रभु की आज्ञाओं को मान रहे हैं? सोचने वाली बात आज ये है, जो उसने हमें आज्ञाएं दी हैं, उसकी आज्ञाओं को तो मानते नहीं। वाद विवाद करने के लिए खड़े हो जाते हैं। क्यों? सोचने वाली बात आज ये है। क्योंकि जब मैं स्टडी कर रहा था तो यही बात मेरे सामने आई। जब मैं उन पास्टर से मिला, जब मैंने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा बोला तो उन्होंने टोक दिया, मना कर दिया। अगर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा यीशु मसीह है तो यीशु मसीह तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है। क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम क्या है कि अगर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आमीन बोल दे तो क्या प्रॉब्लम है? इसीलिए जब हम बाइबल उठाएंगे तो बाइबल में मत्ती 24 में जब हम जाएंगे तो यहां जो सबसे पहले दुनिया का अंत जो है वो लिखा हुआ है। वहां क्या लिखा हुआ है? जब वहां पे लोगों ने यीशु मसीह से पूछा तो यहां पे मत्ती 24 में आप देखना, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए और उन्होंने जब प्रचार शुरू करा तो उन्होंने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और तब से ही अंत है और आज तक हम उस अंत का वेट कर रहे हैं कि वो अंत कब आएगा, है ना। तो बाइबल का जो ये वचन है मत्ती 24, उसके बाद आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंत किसी ने भी नहीं देखा, मगर इन दिनों में बहुत से लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे जो कहेंगे कि मेरे अंदर एलिया की आत्मा, जैसे मैंने पिछली बार बताया था आपको, आप मेरी वीडियो आप देख सकते हैं। मैं किसी को यहाँ पे बुराई करने के लिए नहीं, मगर मेरे परमेश्वर की जगह कोई लेना चाहेगा, मेरे यीशु मसीह की जगह कोई लेना चाहेगा तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा। और जो अंत के दिनों में बहुत से लोग ऐसे भी खड़े हो जाएंगे कि कहेंगे आकर कि हम यीशु मसीह है और बहुत से चिन्ह और चमत्कार भी दिखाएंगे, मगर मेरा यीशु मसीह कहता है कि ऐसे लोग भरमाने के लिए आएंगे। इन लोगों से सावधान रहे, दूर रहें। क्योंकि ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं मैं, क्योंकि जब आपके दरवाजे पे कोई दस्तक दे और कहे कि आपने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ले रखा है और आपने यीशु का बपतिस्मा लेना है, तो आप पहचान जाए ऐसे लोगों को। जब लोग कहें कि आप परमेश्वर ना बोले खुदा को, तो लोगों को पहचान जाए।
जब लोग कहें तुमसे कि एलिया की आत्मा किसी के अंदर आई है, जैसे ब्रदर विलियम्स ब्रनम के अंदर, तो आप पहचान जाए क्योंकि यीशु मसीह ने जाते समय अपनी आत्मा, पवित्र आत्मा हमें देके गया है सहायक के रूप में। तो दूसरी आत्मा का कोई भी यहाँ पर लेन देन नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा से बढ़कर, हमारे प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर कोई भी नहीं है। और चौथी बात, जब कोई आकर आपको कहे कि क्रिसमस नहीं मनाना है तो सावधान हो जाए ऐसे मनुष्य से। हालेलुया। अब मैं जाऊंगा बाइबल में, तो बाइबल में सबसे पहले यीशु मसीह के नाम को हम पहचानेंगे कि यीशु मसीह का नाम क्या था। तो मेरे साथ निकालेंगे मेरे भाई और बहनों मती, और मती में इस तरीके से लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो मती 1, अगर उसका मैं 20 से कुछ आगे से पढ़ूंगा तो यहां इस प्रकार से लिखा है, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। मेरे भाई और बहनों, देखिए जब हम किसको यहां पे पढ़ते हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है, जब कोई क्वेश्चन आपको आपके दिमाग को हिला दे तो समझ लो उसका आंसर बाइबल में ही और वही मिलेगा। तो जब 21 को मैंने देखा तो यहाँ पे जो स्टार लगा हुआ होता है उसको हम नीचे जो बारीकी बारीकी से बाइबल में लिखा होता है वहां जाके अध्ययन करेंगे। तो मैंने जब नीचे पढ़ा तो यहाँ पे लिखा हुआ है 21 में, वह पुत्र जनेगी और तुझका नाम यीशु रखना, है ना। तो यहाँ क्या लिखा है, इब्रानी नाम यहोशू का यूनानी रूप यीशु है। हालेलुया। जिसका अर्थ प्रभु उद्धार करता है। यह साफ साफ लिखा है, इब्रानी नाम यहोशू जो था उसका जो नाम है, यूनानी रूप है, यीशु है। अगर हम यहोशू के नाम से प्रार्थना करें क्या होगा, आपको सोचने के लिए मैं ये मौका दे रहा हूं, आप खुद सोचें, है ना। क्योंकि मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, बाइबल में लिखी हुई, और मैं बाइबल के अनुसार चलता हूं क्योंकि मैं बाइबल बिलीवर्स हूं। मैं किसी चर्च पर किसी पे भी वो नहीं करता कि जो पास्टर बोल रहे हैं मैं उनको सुनता जरूर हूं, मगर मैं बाइबल से अध्ययन जरूर करना चाहता हूं। यहां पे लिखा हुआ, अगर हम नीचे देखेंगे, इब्रानी नाम यहोशू का यूनानी रूप यीशु है, जिसका अर्थ प्रभु उद्धार करता है। क्लियर। अब नीचे जब हम आएंगे तो यहां पे इस प्रकार से लिखा है, यह सब इसलिए हुआ जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी, यहां क्या लिखा हुआ है, कुंवारी अगर हम बोले तो जो अनमैरिड होती है, जिसको हम कुमारी के नाम से भी जानते हैं। अब ये बाइबल में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अनमैरिड इंग्लिश में मैंने जब पढ़ा तो यहाँ देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए इसी वचन के नीचे आके लिखा है, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। अब मैंने बोला ये इमैनुएल रखा जाएगा और ये भविष्यवक्ता के द्वारा। फिर मुझे नीचे जाने की जरूरत पड़ी कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर मैंने नीचे जब पढ़ा तो यहाँ पे 23 में लिखा हुआ है। अगर आप नीचे यहाँ पे छोटे छोटे जो स्टार बना उसमें जाएंगे तो यहाँ लिखा है यशाया 7 का 14 में पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है। यशाया 7 का 14, तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, देखिए यशाया 7 का 14। यहां अगर आप हेडिंग पढ़ेंगे तो यहां लिखेंगे इमैनुअल का चिन्ह, मगर 14 में इस प्रकार से लिखा है, जब भविष्यवक्ता ने, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखेगी, और जब तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना ना जाने तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए यहाँ पे इमैनुअल जो है वो पुत्र, जो एक स्त्री है जो कुमारी है वो गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखना। ये जो है भविष्यवक्ता द्वारा पहले ही यशाया भविष्यवक्ता ने बोल दिया था। और जब मैंने यहाँ पे पढ़ा 14 तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु जो लिखा हुआ है शब्द जो है, इस कारण प्रभु आप ही तुम लोगों को एक चिन्ह देगा। तो यहाँ पे 14 में नीचे गया तो लिखा है अर्थात ईश्वर हमारे संग है। ईश्वर, अब देखिए यहाँ पे क्या है, परमेश्वर ईश्वर सब एक है ना। यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी पहले ही बता दिया गया है कि एक जो है इमैनुएल का जन्म होगा। अब एक बात सोचने वाली बात है कि बाइबल बार बार ये बात को कह रही है कि इमैनुएल रखा जाएगा, इमैनुएल रखा जाएगा। अगर आज हम इमैनुएल के नाम से दुआ करेंगे तो भी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में यीशु मसीह को सब जानते हैं, क्योंकि यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि इब्रानी नाम यहोशू का यूनानी रूप यीशु है। आज पूरी दुनिया यीशु मसीह को यीशु, येशुआ एंड जीसस बहुत से इन नामों से जानते हैं, और सच में यीशु नाम ही सबसे सर्वश्रेष्ठ नाम है ना। तो मगर आज हम परमेश्वर को परमेश्वर क्यों नहीं कह रहे हैं, सोचने वाली बात है। अब यीशु मसीह का नाम क्या है उसके बारे में जानने के लिए, क्योंकि मेरे भाई और बहनों जब मैं मनन कर रहा था तो मैंने ये देखा कि बाइबल मुझे क्या बता रही है। अगर यहोवा विटनेस वालों के सामने अगर हम बैठ जाए तो वो प्रूफ कर देंगे कि यीशु मसीह यहोवा है।
मगर अगर वो यीशु मसीह को अलग कर देंगे, पवित्र आत्मा को अलग कर देंगे, तो वो परमेश्वर के विरुद्ध पाप करेंगे। और अगर जो यीशु मसीह सिर्फ कर रहे हैं, वो पिता और पवित्र आत्मा को अलग कर देंगे, तो वो परमेश्वर है और परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा की निंदा करेंगे। तो इसलिए मेरे भाई और बहनों, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा से प्रार्थना करता है और बचपन से चला आ रहा है, तो वह ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए, क्योंकि बाइबल इस बात को साफ कहती है। तो मेरे भाइयों बहनों, इसको जानने के लिए अब मैं यहां आपके सामने कुछ पढ़ूंगा कि यीशु मसीह कौन था। तो मेरे साथ यहां निकालेंगे, यहां पे एक वचन और निकालेंगे, मत्ती 3। अगर मैं उसका 3 से पढ़ता हूं तो यहां इस प्रकार से लिखा, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए लिखा हुआ है, यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहोवा का क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? साफ साफ, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। प्रभु का मार्ग। और जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, तो वहां पर कौन आया? यीशु मसीह बपतिस्मा देने आया या नहीं आया? मेन पॉइंट ये। अब इसको यहां पे प्रभु का आ गया, मगर अब यशायाह में हम जाएंगे, तो यशायाह में क्या लिखा है वो भी हम देख लेंगे कि यहां कह रहा है प्रभु का मार्ग, और प्रभु कौन आया? यीशु मसीह, है ना। अब देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है। यहां पे हम यशायाह 40, अगर मैं उसका 3 से पढ़ूंगा तो यहां पे सेम शब्द है, देख लीजिए। यहां पे यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा, किसी की पुकार सुनाई देती है जंगल में, वहां कह रहा है प्रभु का मार्ग तैयार करे। और यहां क्या कह रहा है? जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, यहां पे किसका मार्ग सुधारो की बात है? यहोवा की, है ना। और वहां कौन आ रहा है? यीशु मसीह। इसीलिए हमें जानना और पहचानना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह को भेजा किसने? मनुष्य का रूप जो था, मनुष्य के रूप में आया ना, क्योंकि पतरस ने साफ कहा यीशु मसीह मनुष्य था, मगर आया कौन था? किसने अपने आप को शून्य किया? यहोवा परमेश्वर ने। यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य किया है और उसने मनुष्य का रूप धारण किया। तो इसको जानने के लिए अब यहां पे देखिए बहुत बड़ी बात है। अगर आप इन बातों को समझेंगे तो फिर जब मैं परमेश्वर की आत्मा मुझे एक वचन में और ले गई, तो उस वचन को जब मैंने पढ़ा तो मेरे तो होश हिल गए कि क्या हो गया ये। सच में हम निकालेंगे वचन में से। और निर्गमन 3 में जब मुझे परमेश्वर की आत्मा लेके गई, तो यहां इस प्रकार से लिखा है, देखिए, मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे कहूं तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने यह मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इजरायलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूं, जिसका नाम मैं हूं। और न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह ने बार बार ये शब्द का इस्तेमाल किया कि मैं हूं, है ना। ये मैं अभी बता दूंगा, मगर आगे हम जब पढ़ेंगे तो यहां इस प्रकार से लिखा है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। किसने भेजा है? मैं हूं। मगर फिर परमेश्वर ने, हमारे यहोवा ने क्या कहा? फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तू इजरायलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, आज सोचने वाली बात यह है, जब ओल्ड टेस्टामेंट में मूसा ने परमेश्वर से पूछा कि बता, मैं जब मेरे से इजरायली पूछेंगे कि तू कौन है, तो उसने पहले क्या कहा कि मैं जो हूं सो हूं। फिर दोबारा उसने कहा मैं हूं। उनसे कहना मैं हूं, है ना। यहां पे यही शब्द है, मैं हूं। और तीसरी बार उसने कहा, क्या कहा? अब्राहम का परमेश्वर, इसाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और सबसे मेन बात आ जाती है नीचे, देख सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी मेरा स्मरण इसी नाम से हुआ करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहोवा के नाम से हुआ करेगा। मगर आज जब हम, मेरे भाई और बहनों, अगर हम इन वचनों को देख के परमेश्वर की स्तुति करें और यीशु मसीह के गाने गाने छोड़ दें, और यीशु मसीह की उपासना करें और परमेश्वर के गाने गाना छोड़ दें, तो मेरे भाइयों बहनों, बहुत बड़ा हम गुनाह कर रहे हैं परमेश्वर के विरुद्ध। क्योंकि हमने शैतान के उस जो उसका एक जाल है उसको फॉलो कर लिया है। उस शैतान ने, उस इब्लीस ने स्टार्टिंग से, विभाजन से इस दुनिया को नष्ट किया है। जैसे कि जब परमेश्वर और मनुष्य में जब एकता थी,
तो मनुष्य को बहका दिया और मनुष्य से परमेश्वर के विरुद्ध गुनाह करवाया और एक जो बाधा थी वो बीच में डाली। इसी प्रकार से आज शैतान जो है वो मनुष्य को पकड़ रहा है और साफ साफ बाइबल कहती है कि वो अलग करवाने के लिए आया है। शैतान जो है हमारे को जो है परमेश्वर से अलग करने के लिए आया है। तभी आज लोग खड़े हो जा रहे हैं परमेश्वर के विरुद्ध कि परमेश्वर नहीं कहना, है ना। कितनी गलत बात है। यहां पे परमेश्वर क्या कह रहा है, अंत के समय तक इसी नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? यहोवा के नाम से, है? मगर साथ ही साथ परमेश्वर ने एक बात और बोली है, उस बात को याद रखेंगे कि यीशु मसीह को जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया उसी को मैंने ये प्रभु और मसीह दोनों ठहराया। मगर मेरे भाई और बहनों, आज हम देखेंगे कि यहाँ पे जब परमेश्वर कह रहा है कि मैं वही हूँ, मैं हूँ, तब हम उस वचन में दोबारा जाएंगे कि यीशु मसीह ने एक बार तो क्लियर करा कि अब्राहम से पहले मैं था। तो उस वचन को हम देखेंगे। तो मेरे भाई और बहनों, जब यहाँ पे अभी हमने देखा पुराने नियम में, यहाँ पे परमेश्वर ने कहा कि मैं यहोवा और मैं हूं का शब्द का इस्तेमाल किया, वैसे ही यीशु मसीह ने यूहन्ना में अगर हम देखेंगे, यूहन्ना 8 का अगर हम 58 को पढ़ेंगे तो यहां लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, 3 आर सेम, 3 एक परमेश्वर, मगर आज हम उसको विभाजित कर दिया हम लोगों ने। क्यों? वाई? अरे बाइबल उठा के पढ़ो कि यीशु मसीह ने कभी अपने पिता को अपने से अलग नहीं किया है। हर एक बात में उसने अपने पिता की महिमा करी। तो आज हम कौन होते हैं कि परमेश्वर को अलग कर दे, पवित्र आत्मा को अलग कर दे, हैं? आज फिर वही बात आ जाएगी, फिर मैं कहूंगा कि हम पवित्र आत्मा की निंदा कर रहे हैं अगर हम तीनों को विभाजन कर रहे हैं। शैतान का तो काम ही है ये विभाजन करना। आज हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, आज बहुत बड़ा ये सवाल है, क्योंकि जब मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं तो यहां पे क्या लिखा है इन्हीं वचनों में, देखिए मेरे साथ निकालेंगे यही वाली बात। अगर हम पढ़ेंगे यशाया ईसाया, तो अगर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे 7 का, अगर मैं यहां पे पढ़ूंगा 11, तो यहां लिखा है आस्क द लॉर्ड योर गॉड। हालेलुया। और यशाया अगर हम यहां पे उठा के हम पढ़ेंगे, ये देखिए यशाया का मैं अगर आप लोगों के सामने पढ़ता हूं तो यहां पे 7 में इस तरीके से लिखा है, देखिए 11 में, अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग। यहां पे देखो एक ही है, मगर यहां पे बाइबल इंग्लिश में क्या करी, आस्क द लॉर्ड यूर गॉड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर हम परमेश्वर का नाम लेने से क्यों कतरा रहे हैं? आज हम इन बातों को समझ जाए, क्योंकि जो ये लोग आ रहे हैं ना, ये भरमाने वाले लोग हैं, परमेश्वर नहीं कहना चाहते। अरे हम अपने घर में अगर हम देखें, अपनी मम्मी को कितने नाम से पुकारते हैं, मम्मी, अम्मा, मम्मा, हैं, और क्या क्या और बहुत से नाम होते हैं। पापा को अब्बा, पापा, हैं, बाप, फादर, कितने नाम से बुलाते हैं, मगर होता तो एक ही है ना, हैं। मगर आज अगर हम परमेश्वर का नाम ले रहे तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो समझ में नहीं आती है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आमीन बोल देता हूं कि हम तो नहीं मानेंगे। अरे भाई क्या है? यही तो भरमाने वाले लोग हैं। सीधी सी और सिंपल बात है, ये मैं तो नहीं कह रहा, तो बाइबल कह रही है। अगर आप मत्ती 24 पढ़ लेंगे तो सबसे पहला यही है, अंत के दिनों का चिन्ह यही है कि बहुत से लोग उठ खड़े होंगे भरमाने वाले। और बाइबल ये भी कहते हैं कि चुने हुए को भरमा दिया जाएगा। क्योंकि जिन पास्टर से जब मैं प्रार्थना करता, जब मैंने ये पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का साइन लिया, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, उन्होंने मुझे मना कर दिया, क्या करो, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा नहीं, यीशु के नाम से। अरे भाई, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा भी तो यीशु है। मगर हकीकत में देखा जाए, जो वो पास्टर हैं जिनसे मैं बात करता था, हकीकत में मैं सच्चाई बता रहा हूं, क्योंकि मैं इस चैनल पे किसी पास्टर की बुराई नहीं, नाम लेके करना नहीं चाहता, क्योंकि हमें प्रभु ये अगुवाई नहीं करता कि हम किसी की बुराई, क्योंकि हम लड़ना थोड़ी, या लड़ने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं। हम तो उससे लड़ेंगे, शैतान से लड़ेंगे। हमारी लड़ाई मनुष्य से नहीं है, मेरी लड़ाई शैतान से है, जो शैतान भरमा रहा है। मगर जब उन पास्टर के बारे में मैं सोचता हूं कि उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा रखा है, मगर क्या आज वचनों के साथ साथ कहीं शैतान हमें दूसरे राह पे तो नहीं लेके चला गया? सोचने वाली बात यह है, क्योंकि हमने मनुष्य को फॉलो किया है। हम मनुष्य को फॉलो कर रहे हैं, हमने बाइबल को फॉलो नहीं करा, हमने यीशु मसीह को फॉलो नहीं करा। अगर हमने यीशु मसीह को फॉलो करा होता तो हमने बाइबल उठाई होती, मनुष्य की बातों को फॉलो ना करा होता। क्योंकि हमारे लिए प्रभु सहायक देके गया है, तो पवित्र आत्मा देके गया है। किसी नबी की आत्मा नहीं देके गया है, किसी एलिया की आत्मा नहीं देके गया है, हमारे लिए पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह देके गया है। तो हमें उससे बात करनी है, उससे क्वेश्चन के आंसर मांगने हैं। तो मेरे भाई और बहनों, देखिए कितनी बड़ी बात है। आज मैं एक शब्द से बताना चाहता हूं, जो अन्य जाति के लिए आप कहते हो कि अन्य जाति के लोग परमेश्वर कहते हैं, तो इंग्लिश में वही अन्य जाति के लोग
अपने खुदा को गॉड भी कहते हैं, लॉर्ड भी कहते हैं। अगर आपसे इंग्लिश में पूछा जाए तो आप क्या आंसर दोगे? सोचने वाली बात यह है, क्योंकि इंग्लिश बाइबल में बार बार लॉर्ड एंड गॉड का इस्तेमाल किया गया है और जीसस का नाम। अब देखिए यहाँ पे एक वचन और निकालेंगे मेरे साथ। यहाँ पे वचन क्या कह रहा है? अगर हम निकालेंगे यहाँ पे फिलिपियो की पत्री, उसका दूसरा और मैं 5 से अगर यहाँ पे पढ़ूंगा तो यहाँ इस प्रकार से लिखा, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर पतरस ने क्या कहा? याद होगा आपको कि यीशु मसीह मनुष्य था, और यीशु मसीह ने बार बार बाइबल में क्या बोला? मनुष्य का पुत्र। मगर वो था कौन? सोचने वाली बात यह है, क्योंकि यीशु मसीह ने बार बार बोला, मैं अब्राहम से पहले था, मैं हूं। वो कौन था? वो हमारा प्रभु यीशु मसीह था, वो हमारा यहोवा था, वो पवित्र आत्मा थी। और बाइबल यहाँ क्या कहती है? परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक कि आज्ञाकारी रहा। कौन रहा आज्ञाकारी? यीशु मसीह, है ना, जो मनुष्य के रूप में था। क्योंकि अगर हम याद करें तो मनुष्य के रूप में आत्मा उसे जंगल ले गई परीक्षा के लिए, और शैतान इब्लिस के हाथ में सौंप दिया गया कि अब इसकी परीक्षा होगी, और वो अपने आप में खरा उतरा। उसने अपने पिता का आदर किया, उसने अपने पिता की हर आज्ञा को फॉलो किया। और यहाँ क्या लिखा है? और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सहली। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर वो यीशु मसीह का जैसे रूपांतरण हुआ था बाइबल के अनुसार, आप जानते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया, अगर यीशु मसीह, अगर हमारा यहोवा अपने रूप में आता, क्रूस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना दर्द होता, ना खून निकलता, ना कुछ होता। इसीलिए उसने अपने आप को मनुष्य के रूप में धारण किया। उसने मनुष्य का रूप धारण करके वो दर्द सहा, वो क्रूस पर, उस कलवरी क्रूस पर हमारे लिए जान दे दी। उसने सर पर कांटों का ताज पहन लिया, उसे नंगा कर दिया गया, नंगा करके घुमाया गया। और वही सबसे बड़ा भयंकर दिन था जिस दिन यीशु मसीह के प्राण उस शरीर से निकल गए और उसने अपने पिता की आज्ञा को पूरा किया। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया। किसने नाम दिया? हमारे यहोवा ने उसको नाम दिया। हमारे यीशु मसीह ने उसको, जो मनुष्य के रूप में था, नाम दिया यीशु मसीह। इस कारण मनुष्य ने उसको अति महान, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। और परमेश्वर, बार बार बाइबल इस बात को बोल रही है, परमेश्वर इंग्लिश में कहे तो गॉड, लॉर्ड, पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, आज हमारा वाद विवाद बेबुनियाद का वाद विवाद है। अरे अगर क्रिश्चियनिटी को समझना है, अगर आज मसीहत को समझना है, तो सिर्फ एक बात पे कॉन्सेंट्रेट करें कि उस खुदा ने, उस परमेश्वर ने, उस यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य किया और मनुष्य का रूप धारण कर लिया। और उन यहूदियों ने उसे प्रभु नहीं माना और उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, उस पर पथराव किए। मगर आज हम लोग उस यीशु मसीह को खुदा भी मानते हैं, मसीह भी कहते हैं और हर चीज मानते हैं यीशु मसीह को, और अपने घुटने भी टेकते हैं। जीभ भी हमारी अंगीकार करती है कि वो परम प्रधान का पुत्र हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हम यीशु मसीह को भी जानते हैं, हम पवित्र आत्मा को भी जानते हैं, और हम यहोवा को भी जानते हैं, और हम परमेश्वर को भी जानते हैं। मगर जो लोग ऐसे आपके बीच में आ जाएं और कहें कि परमेश्वर नहीं बोलना है, तो मेरे भाई और बहनों, आज खुली बात मैं बोलता हूं कि ऐसे लोगों से सावधान हो जाएं, क्योंकि बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में ऐसे लोग आ जाएंगे जो आप लोगों को भरमा देंगे, और उन भरमाई वाली आत्माओं से हमें बचना है। और जैसे हमारी फैमिली, जैसे हमारे माँ बाप ने, हमारी चर्च ने जो हमें शिक्षा दी है, हमें उसको फॉलो करना है, हमें बाइबल को फॉलो करना है, हमें किसी मनुष्य को फॉलो नहीं करना है। साथ ही साथ मनुष्य की आज्ञाओं को ना माने, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। मेरे भाई और बहनों, आज मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसी चंगाई के द्वारा, मैं किसी मिरेकल्स के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आया। मैंने जिस दिन आया तो मैं अपने आप को मार कूट के, अपनी सारी अभिलाषाओं को मार के, इस दुनिया का अंत करके मैं तब प्रभु यीशु मसीह के पास आया। 1 साल पहले ही मैं मर गया था, क्योंकि जिस दिन मैंने अपनी आत्महत्या करने की कोशिश करी, जिस दिन मैंने दुनिया से अपने आप को अंत करने की कोशिश करी, उसी दिन प्रभु यीशु मसीह ने मेरा हाथ पकड़ लिया, उस यहोवा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कहा अभी नहीं,
समय अभी तेरे लिए दिया गया है। अभी तुझे बोलना है मेरे लिए, अभी तूने कार्य करना है मेरे लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, आज मेरी लड़ाई उन मनुष्य से नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं, मेरी लड़ाई उस शैतान से है जो भरमाती है, वो भरमाने वाली आत्मा। क्योंकि बाइबल साफ साफ क्या कहती है, अगर आप मेरे साथ वचन उठा के पढ़ेंगे, पहला राजा अगर 19 में यहां इस तरीके से लिखा हुआ है, देखिए, मिकाया ने कहा, इस कारण तू यहोवा का ये वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी है। तब यहोवा ने पूछा, अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रमोत पर चढ़ाई करके खेत आए। तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सन्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसे बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उनके सब के जितने भी भविष्यवक्ता थे, जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब समझ में आ गया मेरे भाई और बहनों, आत्मा झूठ भी बुलवा सकती है और वो झूठ बुलवाने के लिए वो विभाजित करेगी। जैसे कि परमेश्वर और आदम हवा के बीच में उसने एक फल को लाके खड़ा करा, उसने जो वो फल खाया था जो व्यभिचार का था, और वो लाकर उसने वहां पे खड़ा करा और डिस्टेंस वहां पर आया। और ऐसे ही जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो जो लोग थे, जो यहूदी थे, उनके बीच में एक फर्क लाके खड़ा करा कि ये वो प्रभु नहीं है जो आने वाला था, वो ये मसीह नहीं है जो आने वाला था। और उन्होंने यीशु मसीह को पथराव किया, बहुत बार मारने की कोशिश करी। तो ऐसी आत्माओं से बचें कि जो भरमाए अंत के दिनों में, क्योंकि आज मेरे भाई और बहनों ये अंत का समय चल रहा है। और अंत के समय में अगर आपके दरवाजे पे कोई दस्तक दे और कहे कि भाई ऐसा ऐसा लिखा है, तो ना मानना, क्योंकि बाइबल साफ कहती है कि यीशु मसीह के रूप में भी लोग आएंगे और बहुत से चमत्कार दिखाएंगे। मगर उन चमत्कारों को देखकर प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में जो आएंगे भरमाने वाले, उसे फॉलो मत करना, क्योंकि यीशु मसीह बादलों पर नरसिंगा फूंकते हुए आएंगे। नरसिंगा जब फूकेगा तब वो उसका आगमन होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब हमारा रैप्चर होगा, तब हम उठा लिए जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, आज समय वो है कि हम अब जान ले कि जो परमेश्वर है वो हमारा खुदा है, वो हमारा यहोवा है। क्योंकि जब हम बात करते हैं, हम बचपन से सुनते हुए आए हैं और बाइबल में पढ़ते हुए आए हैं, परमेश्वर 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 परमेश्वर। मगर आज एक व्यक्ति आकर कह रहा है कि परमेश्वर नहीं बोलना। तो मैं कहता हूं कि पहले इंग्लिश में आप गॉड और लॉर्ड छोड़कर क्या बोल सकते हो वो देख लो, ठीक है। और यीशु मसीह अगर है तो फिर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आप निंदा कर रहे हो, अगर आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा को नहीं मानते, है ना। तो आज समझने वाली बात यह है, क्योंकि मैं फिर बोलना चाहता हूं कि आज मेरी लड़ाई मनुष्य से नहीं, उस शैतान से है, उस भरमाने वाली आत्मा से है, जो कि विभाजित करने आ रही है, जो अच्छी भली जिंदगी चल रही है लोगों की। परमेश्वर पिता को भी जानते हैं, यहोवा को भी जानते हैं और यीशु मसीह को भी जानते हैं, पवित्र आत्मा को भी जानते हैं। उनके बीच में आकर लोग विभाजित कर रहे हैं अपनी बातें अपने मन से। क्योंकि बाइबल क्या कहती है, ना एक शब्द ऊपर ना एक शब्द नीचे, वचन के इधर उधर ना जाना। मगर आज लोग वही तो कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि अभी मैं, अगर परमेश्वर ने मौका दिया तो मैं आगे बताऊंगा। कई तो ऐसे आ गए कि ये कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा मैं हूं जो आने वाले, जो यीशु मसीह देके गया। बहुत से लोग ऐसे भरमाने वाले खड़े हो चुके हैं। आज हमें उनसे बचना है ना। तो मेरे भाई और बहनों, आज समय है यीशु मसीह को जानने का कि हमारा परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा एक है, एक परमेश्वर, जिसका नाम है सेनाओं का यहोवा, जिसका नाम है यीशु मसीह, जिसका नाम है पवित्र आत्मा। जब अगर आप, मैं छोटी सी एक बात बताता हूँ, पुराने नियम में अगर हम जाते हैं तो पुराने नियम में क्या देखते हैं कि सिर्फ यहोवा यहोवा परमेश्वर है ना, यही था वो उसका समय। अब समय आया यीशु मसीह का। यीशु मसीह ने अपने खुदा ने अपने आप को शून्य बनाया और इस जमीन पे लाया। यीशु मसीह है ना। फिर यीशु मसीह दुनिया से गए तो वो पवित्र आत्मा दिखेगा कि अब पवित्र आत्मा तुम्हारा सहायक है। मगर एक दिन उस सिंहासन के सामने हम सब उस खुदा को देखेंगे, हम परमेश्वर को देखेंगे, हम प्रभु यीशु मसीह को, यहोवा को देखेंगे। और बाइबल इस बात को कहती है कि पिता ने क्या कहा, तो मेरे पुत्र को मेरे दाहिने हाथ बैठे हुए देखोगे। उस दिन का हम इंतजार करें। अपने आप को शून्य किया, फिर उसने अपने आप को मारा कूटा, खुद बलिदान दे दिया हमारे लिए। फिर वो पवित्र आत्मा देखेगा। मगर जब अंत होगा तो एक दिन जब हम उसको देखेंगे एक साथ, तब उस नर्क के कुंड को भी देखेंगे जहां से वो हमें कभी वापस नहीं लाएगा। तब वो प्यार मोहब्बत नहीं रहेगा। जो गया नर्क में गया, ना कोई नर्क में जा पाएगा उसके बाद, वहां से जब इंसाफ हो जाएगा, ना नर्क से कोई यहां आ पाएगा स्वर्ग में। तो आज मेरे भाई और बहनों, समय इस बात का है कि यीशु मसीह को जाने, यीशु मसीह को पहचाने, हमारे यहोवा की स्तुति करें। और प्रभु परमेश्वर जैसे सॉन्ग आते तो आप उनको गाइए, खुलकर गाइए, निडर होकर गाइए, किसी का भय ना हो, किसी का खौफ ना हो। हम प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करते रहें। तो मेरे भाई और बहनों, ये जो ब्रदर विलियम्स ब्रनम है,
इनसे मेरी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरा ये मानना है कि यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा दी और वो कहते हैं कि हमारे अंदर एलिया की आत्मा है, मेरे अंदर एलिया की आत्मा। इसी बात को लेके कि जब पवित्र आत्मा हमें दे रखी है तो एलिया की आत्मा का कोई वास नहीं है। इसलिए जो आज ये ब्रदर विलियम्स के जो फॉलोवर्स हैं वो इन बातों को बोलते हैं, जैसे कि मेरे से भी कई लोगों ने बोला है ना। और साथ ही साथ मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि लोग अपनी समझ का ज़्यादा दिमाग जो है बहुत ज़्यादा चलाते हैं। जैसे कि जब मैंने भी एक दो वीडियो देखी है ब्रदर विलियम्स की, जो ब्रदर विलियम्स है उनकी जो वीडियो का जो हिंदी में ट्रांसलेटर है, जिसने ट्रांसलेट किया है, वो उन बंदे ने भी परमेश्वर परमेश्वर करके कहा है। मगर आज जब मैं इनके फॉलोवर्स से मिला तो इन्होंने कहा परमेश्वर हम नहीं बोलेंगे। अरे भाई मनुष्य तुम्हें हो क्या गया है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया है। मतलब कुछ भी अपने दिमाग से कुछ भी, मतलब मुझे फॉलो करो, जो मैं बोल रहा हूं वो सही है। क्या है ये? अरे जो लोग परमेश्वर के पास ऑलरेडी हैं, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा को तीनों को जानते हैं, उनको भटकाने से क्या फायदा? अरे प्रभु ने, मेरे यीशु मसीह ने कहा है मैं तुम्हें मछुआरा बना रहा हूं, मनुष्य को पकड़ने वाला है, और तुम ईसाइयों को पकड़ के उनको भटका रहे हो। क्या ये कोई बात हुई? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत सोच समझ के कदम उठाएं। क्या हम प्रभु की निंदा तो नहीं कर रहे? क्या हम परमेश्वर की निंदा तो नहीं कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। क्योंकि जब मैं ये ब्रदर जो विलियम्स ब्रदर हैं, इनका जब मैं देख रहा था, मैंने लास्ट वीडियो में शायद डाला हो, देखा होगा आप लोगों ने, कि इन्होंने कहा कि स्त्रियां पुरुष के वस्त्र धारण न करें, स्त्रियां बाल ना कटवाएं। मगर इनके मरने के बाद भी जो इनकी ग्रेव थी, उसके पास जो स्त्रियों की फोटो पाई गई वो जिन्सों में थी और बाल कटे हुए। तो इन लोगों ने हकीकत में मैं भी, अगर मैं अपने आप को भी, हम लोग क्या मनुष्य को फॉलो कर रहे हैं, या हमें फॉलो करने की जरूरत इसको है, या हम इसको फॉलो करें, बाइबल को फॉलो करें, मनुष्य को फॉलो करें? हम सुनेंगे उनकी, और मैं मना नहीं करता किसी की मत सुनो सबकी, मगर चलो बाइबल पर, पवित्र आत्मा के द्वारा चलो, है ना। क्योंकि जब एक ब्रदर विलियम्स के जो एक मतलब फॉलोवर्स हैं, वो एक दिन इनका प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल करा था कि बहुत से लोग हमारे पास आए तो थे मगर फिर वो चले गए। चले जाएंगे, जिसको पवित्र आत्मा बताएगी वो डेफिनेटली चली जाएगी। क्योंकि सच्चाई को जो जानता है कि हमारे बाप का नाम क्या है, हमारे बाप का नाम सेनाओं का यहोवा है, हमारे बाप का नाम यीशु मसीह है ना, और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को मिला के त्रिएक परमेश्वर, है ना। मगर लोग समझ ही नहीं रहे। इसीलिए कहता हूं कि मेरी लड़ाई मनुष्य से नहीं, शैतान से है ना। और आज जो यूट्यूब पे मैं सिर्फ ब्रदर विलियम्स का जो नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि लोगों ने जैसे मुझे बताया कि इसके अंदर एलिया की आत्मा है, इसीलिए, क्योंकि पवित्र आत्मा की निंदा ना हो, इसी वजह से इनका नाम ले रहा हूं। नहीं तो अदरवाइज मैं किसी भी पास्टर का नाम लेना पसंद नहीं करता। क्योंकि हम यहाँ पे लड़ाई करने के लिए ना, वाद विवाद करने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं आए। हमें काम करना तो अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए करना है। आज मैं यूट्यूब पे देखता हूं कि लोग, मतलब दो पास्टर मिलके डिबेट भी कर रहे हैं, इतनी बुरी हालत हो रही है, कुत्ता तक कह दे रहे हैं एक दूसरे को, हैं, गालियां दे रहे। अगर इनका बस चले तो ये तो मारने कूटने को तैयार हो जाए, हैं। अगर पास में हो तो ये तो लात घुसे मारना शुरू कर दे। किस लिए? सिर्फ अपने फॉलोवर्स के लिए, सिर्फ मनुष्य को दिखाने के लिए, आई एम द बेस्ट, आई एम द राइट पर्सन। इसीलिए नहीं, मेरे हिसाब से तो परमेश्वर की आत्मा ये कभी भी नहीं कहेगी। अगर कोई बात है तो आराम से बताएं कि भाई ये बात है उसको। अगर हमारे अंदर एक उत्तेजना और हमारे अंदर अगर लड़ाई की आत्मा आ रही है कि हम अपने फॉलोवर्स को ये दिखाने के लिए कि हम सही है, हम जीत गए, हम जीत सकते हैं, तो मैं बता रहा हूं कि हम हार गए। क्योंकि हमारे यीशु मसीह को थप्पड़ मारे गए, घूसे मारे गए, थूका गया, सर पे कांटों का ताज पहना दिया गया। क्या नहीं करा? नंगा कर दिया गया। मगर क्या वो गुस्सा हुआ? नहीं हुआ ना। तो इसीलिए जो ये लोग हैं, जो इनसे बात करो तो ये एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। गुस्सा शैतान का काम है और डाउन टू अर्थ रहना वो प्रभु यीशु मसीह का काम है। तो इस बातों को समझे। कभी किसी का, मैं भी देखो, मैं अपने लिए भी बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि मैंने इसलिए ब्रदर विलियम्स का नाम लिया क्योंकि लोग, उनके फॉलोवर्स इस बात को कहते हैं और बाइबल के कहते हैं, उस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। किसी पास्टर से डिबेट करने में उनका नाम ना ले, लड़ाई झगड़े ना करें यूट्यूब पे बैठ के। हम अपने मसीहत को लोगों को ना दिखाएं कि हम इतने नीचे तक गिर गए कि समय आने पर एक दूसरे के पंच में मार दें। ऐसा नहीं, हमारे परमेश्वर ने ये नहीं सिखाया। हमें परमेश्वर ने, हमें प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे यहोवा ने हमें ये सिखाया, नम्रता के साथ आप बात करें, है ना, और वाद विवाद से दूर हो जाए, है ना। तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन बातों को समझे कि प्रभु की आत्मा क्या बताना चाह रही है। हालेलुया, प्रेज। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, मैं फिर अंत में यही बोलूंगा, यीशु मसीह, जीसस, यहोवा, खुदा, यीशुआ, बाप, अब्बा, अगर हम परमेश्वर का, यीशु मसीह का नाम भी नहीं लेंगे ना, अगर हम ये भी कहेंगे हे मेरे बाप, क्योंकि यीशु मसीह ने भी जब प्रार्थना करना सिखाया तो कहा हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में, अगर हम बाप भी कहेंगे, ही अंडरस्टैंड,
वो समझता है कि हम किससे बात कर रहे हैं, हम किसकी उपासना कर रहे हैं। अगर हम अब्बा कहेंगे तब भी प्रभु समझता है, तब भी यीशु मसीह समझता है। और अगर हम पापा कह के बोलेंगे तो वो कहता है कि मेरे सिवा तुम्हारा कोई बाप नहीं। इसलिए हम अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को पापा करके भी प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर करके भी, क्योंकि परमेश्वर हृदय और गुर्दों को जांचने वाला है। कि परमेश्वर अगर हम नाम ले रहे हैं तो वो हम प्रभु यीशु मसीह का ले रहे हैं, हम अपने यहोवा का नाम ले रहे हैं। कि जैसे हम संसारिक तौर पर अपने पापा को पापा भी कहते हैं, फादर भी कहते हैं, अब्बा भी कहते हैं, पिताजी भी कहते हैं, माता को मम्मी, मम्मा, अम्मी, है ना, बहुत सी चीजें हम कहते हैं, मगर वो है तो एक ही ना। इसीलिए आज हमें समझना बहुत जरूरी है। गॉड, लॉर्ड, जीसस, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा सब एक है। और हमारा यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर यहोवा सब जानता है। जब हम गुप्त में भी प्रार्थना करेंगे और अगर हम आंख बंद करके अंधेरा करके भी अगर प्रार्थना करेंगे, कहेंगे हे हमारे बाप तू जो स्वर्ग में, हे हमारे परमेश्वर तू जो स्वर्ग में, हे हमारे यहोवा तू जो स्वर्ग में, हे हमारे यीशु मसीह तू जो स्वर्ग में है। वो जानता है हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं। इससे ज्यादा बोलकर और ज्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। जो समझने वाले वो समझ गए, और जितने लोग इसको समझ रहे हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप परमेश्वर की आत्मा को पहचान रहे कि परमेश्वर की आत्मा क्या कहना चाह रही है। क्योंकि मैं यहां पे मेंबर्स बढ़ाने नहीं आया, यहां पे मैं अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए नहीं आया, यहां पे मैं भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं आया। मैं यहां पर भेड़ों को परमेश्वर से मिलाने के लिए आया हूं। जो भटक रहे हैं उनको परमेश्वर के पास, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास फिर मैं दोबारा से मिलाने के लिए आया हूं कि प्रभु की आत्मा आज क्या कहती है। सावधान रहें ऐसे मनुष्य से जो अंत के समय में भरमाने के लिए तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक देंगे, खटखटाएं तुम्हारा गेट। तो कह देना उनसे सीधा छूट के कि हम उस परमेश्वर को, हम प्रभु यीशु मसीह यहोवा, हम पवित्र आत्मा को हम उपासना करते हैं। हम जानते हैं त्रिएक परमेश्वर को, वन गॉड, हिज नेम इज जीसस, हिज नेम इज जीसस, हिज नेम इज यहोवा, हिज नेम इज परमेश्वर। हम जानते हैं उस यीशु मसीह को, क्योंकि एक दिन हर एक जीभ अंगीकार करेगी, हर घुटना टीकेगा कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे भाइयों बहनों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि 3 वीडियो हो चुकी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहली वीडियो थी मेरी कि अगर किसी ने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ले रखा है तो इन लोगों के द्वारा यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा देते हैं ये लोग दोबारा। तो क्या हुआ, यीशु मसीह ही तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा ही, और जो पवित्र पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ही तो यीशु मसीह है। तो हमने जब उसके नाम से बपतिस्मा तुड़वा के दूसरा दे दिया तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की निंदा हुई या ना हुई? सोचने वाली बात है। दूसरी बात, जब जाते समय यीशु मसीह ने अपनी आत्मा सहायक देके गया तो हमें एलिया की आत्मा की क्या जरूरत है? फिर तो अनादर हुआ नहीं हुआ पवित्र आत्मा का? तीसरा जो आज बात हुई है, क्या हम अपने परमेश्वर को नहीं जानते? क्या आज भी हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को हमने साइड में रख दिया और यीशु मसीह को फ्रंट में लेके आ गए? ये भी गलत है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने पिता के सिवा कोई बात नहीं करी, हर बात में उसने पिता का नाम लिया। चौथा, क्या हमें क्रिसमस मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? और अगर हम नहीं मना रहे तो क्या हम परमेश्वर के वचन की रुकावट बन रहे हैं? इस वीडियो को जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।